Hello students, good evening. My name is पुरुषोत्तम सिंह, योर मैथ्स टीचर. आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. मीन्स ज्योमेट्री की स्टडी करना वाई यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. जैसे कि हम सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं. तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसके बारे में कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं. जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहते हैं. जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस मीट करती हैं, द पॉइंट वेयर द टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ओरिजिन. इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं. लेट्स सपोज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया. हमें फाइंड करनी इस पॉइंट की पोजीशन क्या है. इस पॉइंट की पोजीशन क्या है मीन्स इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है. हमें सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है. इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है 2 और इस पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है 3. इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,3. क्लास एक पढ़ा था हमने क्लास 9th में. क्लास 10th में हम क्या सीखेंगे, अगर मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, मेरे पास 2 पॉइंट गिवन है, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, हम इस लाइन सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं. सॉरी, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना होगा. तो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और कैसे ये फार्मूला कहाँ से आया. तो देखिए ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये मेरे पास ओरिजिन आ गया, ये ओरिजिन आ गया. हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मार्क करे, दैट इज x1 एंड x2. ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1 होगा. ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा. सेम मैंने y एक्सिस पे 2 पॉइंट मार्क करे हैं, y1 एंड y2. मीन्स ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस y1, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस y2. इस कार्टेशियन प्लेन में मैंने क्या करा, 2 पॉइंट लिए और मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है. इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा. सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है x1 और इस पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है y1. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहेंगे x1, y1. सेम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट के सामने एक्स एक्सिस पे वैल्यू है x2 एंड इस पॉइंट के सामने वाई एक्सिस पे वैल्यू है y2. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x2, y2. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास एक लाइन आएगी. मुझे इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है मुझे वो फाइंड करना है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट का नाम ए रख रहा हूँ, ए पॉइंट. ये पॉइंट बी आ गया मेरे पास. ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा ऑन द एक्स एक्सिस इस तरह से. इस पॉइंट का नाम मार्क कर दिया मैंने एम. बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया एन. आफ्टर दैट ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ए पॉइंट से एक लाइन ड्रा करूंगा दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल. इस पॉइंट का नाम रख दूंगा सी. वो यहाँ लिखा है मैंने, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर x1 y1. लेट करा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर x2 y2. बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. इसके बाद ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस. ए एम ड्रॉ करा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस और बी एन ड्रॉ करा जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर. ऑल्सो ए सी लाइन एक ड्रॉ करी जो पैरेलल है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है. ए बी की लेंथ कितनी है.
तो डायग्राम से क्लियर हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ फाइंड करनी है। AC इक्वल टू, भाई जितना AC होगा उतना ही तो MN होगा। AC और MN इक्वल हैं, जितना AC है उतना ही हमारे पास क्या है, MN। AC इक्वल टू MN इक्वल टू MN की लेंथ कितनी है, M से लेके N तक लेंथ कितनी है। अगर मैं ON में से OM को माइनस कर दूं, ON में से OM को माइनस कर दूं, क्या आएगा, MN ही तो आएगा। तो MN किसके इक्वल होगा, ON माइनस OM। तो ON कितना था, O से लेके N तक का डिस्टेंस कितना था, O से लेके N तक का डिस्टेंस ON, यहां से यहां तक x2, और OM का डिस्टेंस कितना है, OM, दैट इज x1। तो AC की लेंथ कितनी आ गई, x2 माइनस x1। ऐसे में BC की लेंथ फाइंड करूंगा, BC इक्वल टू BC किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए, BN माइनस CN। अगर मैं BN में से CN को माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, BC आएगा। इक्वल टू BN कितना है, B से लेके N तक, B से लेके N तक ये कितना डिस्टेंस कितना है, सेम है ना, जितना 20 ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, दैट इज y2। BN कितना आएगा, y2, यहां से यहां तक y2 माइनस CN कितना है, CN, ये पॉइंट C है भाई, ये पॉइंट मेरे पास C है, CN जितना AM है उतना ही तो CN है, मीन्स ये कितना है, y1। तो BC कितना आ गया, y2 माइनस y1। अब राइट ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन राइट ट्राइंगल ACB बाय यूजिंग PGT, इस राइट ट्राइंगल ACB राइट ट्राइंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम इस पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इम्प्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू, AC की वैल्यू फाइंड करी हमने, AC की वैल्यू कितनी थी, x2 माइनस x1। तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू फाइंड करी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज AB की वैल्यू क्या आएगी, AB इक्वल टू प्लस माइनस, जब स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं साइड क्या आता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB क्या है, AB एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती। AB एक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव में नहीं होगी, तो नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर हमारे पास AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा AB की वैल्यू। AB की लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा, इस फार्मूले को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मीन्स अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं A एंड B, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे